पहले ना कभी अच्छी लगी थी बारिशें, बेरंग अकेला था मैं, बेरंग अकेली थी मेरी ख्वाहिशें। कमबख्त तेरा साथ जो मिला कि अब हर रंग तेरा रंग ही लगता है। पर वक्त तो लगेगा तेरे रंग में पूरा रंग जाने के लिए। एक भी कदम बढ़ाने में सोचते थे कि इसमें फायदा क्या है। अब समझ में आया कि टपरी की चाय का जायका क्या है। उफ, तेरे साथ खाई गई वो पानी पूरियां, उन्हें खाते हुए तेरे हाथों में ये खनकती हुई चूड़ियां, खनक कर कह गई कि बिन तेरे जीना भी क्या। दो पल में तू दे हजारों जिंदगियां, अब किसी उम्र की सीमा का। भाई, you're a rock star. मुझे नहीं पता था मेरा बेटा देव इतना बड़ा फिल्मी है। ये अब विधि का इंतजार खत्म हुआ। क्यों? एक मिनट, शर्मा क्यों रही हो तुम? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, ये सब तो कर ही सकता हूँ। रुको, सुनो, रुको तो। हैप्पी होली। मैं हूँ भाई। कैसी रही है? ये कैसी रही? ये तो बहुत अच्छी रही। बहुत ज्यादा अच्छी रही। पता है, बहुत खुश हूँ मैं विमला कि देव साहब और विधि के बीच में कुछ खराब नहीं हुआ था। अच्छा ये कुछ खराब होता तो देव जी विधि के लिए इतनी अच्छी कविता लिखते उसे मनाने के लिए। आपको भी ना देव जी से कुछ सीखना चाहिए। क्या? कितनी अच्छी कविता बोली। आप तो बस 2 शब्द बोलते हो। विमला, चाय दे दो। सीखूंगा, मैं भी सीखूंगा उनसे। वो कविता, वो ट्यूशन ले लूं उनसे। वो ट्यूशन लेते हैं ना, तो बहुत सीख के मैं भी अच्छी अच्छी कविता तुमको सुनाऊंगा। तुमने इस रिश्ते में सब कुछ दिया है। तुम्हें हक है मेरी जिंदगी का सच जानने का। इसलिए आज मैं अपनी जिंदगी का सारा सच तुम्हारे हवाले करता हूं। ये क्या है सर? खुद ही देख लो। (1998) में जो फिल्म प्रोड्यूस हुई थी वो अब रिलीज होने जा रही है। देव रायचंद की पत्नी बनने के साथ साथ तुम देव रायचंद के बेटी की माँ भी बन गई हो। तुम्हारी बर्थ डेट क्या है? 4 दिसंबर 1998।
तुम्हें भी पता चल जाएगा कि 1998 में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से तुम्हें रेडीमेड औलाद मिल गई। तुमने मुझसे कहा था ना कि इस 1998 की डायरी में क्या है। मैंने कहा था कि डायरी एक पर्सनल चीज होती है तो उसको वैसे ही रखते हैं, ठीक है, पर्सनल। गलत था मैं। एक पति पत्नी के बीच में कोई चीज पर्सनल नहीं रहनी चाहिए, कोई सीक्रेट्स नहीं होने चाहिए। विधि, इस डायरी के अंदर मेरी सारी हकीकत है। इस डायरी का हर एक लफ्ज उतना ही सच्चा है जितना मेरा तुम्हारे लिए प्यार। इस डायरी को पढ़ने के बाद तुम्हें भी मेरे बारे में उतना ही पता होगा जितना खुद मुझे पता है। मैं नहीं चाहता आज के बाद तुम्हारा विश्वास मुझ पर से कभी भी उठे। सर, आपने मुझ पर इतना विश्वास दिखाया, मेरे लिए यही बहुत है। लेकिन सर, मेरा विश्वास किसी डायरी का मोहताज नहीं है। मुझे इसे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। नहीं विधि, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताना चाहता हूँ, प्लीज। सर, आपने ये डायरी आज मुझे देकर साबित कर दिया है कि आप मुझसे कुछ भी नहीं छुपा रहे। मेरे विश्वास को नींव मिल गई। लेकिन अब अगर मैंने ये डायरी पढ़ ली ना सर, तो आपके विश्वास के साथ छल होगा। मुझे इस डायरी को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है फिर, आज हम दोनों मिला अपनी माता के सामने एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं कि हम दोनों एक दूसरे पर हमेशा ट्रस्ट करेंगे और एक दूसरे से कोई भी बात कभी नहीं छुपाएंगे। जो भी होगा सच सच साफ साफ बताएंगे, ये सोचकर डरेंगे नहीं कि अगले को तकलीफ होगी। मिलापनी माता के मंदिर की मान्यता है कि अगर आप इस रंग से अपनी पत्नी की मांग भरते हैं तो मेरे हर जीवन के हर रंग में सिर्फ आपका नाम होगा। प्लीज। सिर्फ तुम्हारे जीवन में नहीं, मेरे भी जीवन के हर रंग में सिर्फ तुम्हारा नाम होगा। सिम्मी, हैप्पी होली। हैप्पी होली दीदी। कैसी हो? अच्छी हूँ मैं। चलो होली खेलते हैं। हैप्पी होली सर। हैप्पी होली। तो मैंने तुम्हें डायरी दी, तुम्हें भी मुझे कुछ देना होगा ना।
सर मैं आपको क्या दे सकती हूँ? ऐसा कुछ भी नहीं जो आपके पास नहीं हो। है तुम्हारे पास, तुम बीवी हो मेरी, वो सिर्फ तुम दे सकती हो और देना पड़ेगा तुम्हें। क्या सर? दीदी ये देव सर कहना बंद कर दो ना प्लीज। ऐसा लगता है जैसे हम ऑफिस में ही हैं, लगता नहीं शादी हुई। सर मैं ऐसे कैसे? प्लीज रिक्वेस्ट। देव 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 जी, इससे कम मैं कुछ नहीं बोल सकती सर, सॉरी। अच्छा ठीक है, देव जी भी चलेगा, सर से तो बेटर ही है। मिला अपनी माता की जय हो। शादी के बाद उन्होंने भी प्रमोशन करा दी, अभी देव सर नहीं देव जी तो हुआ। अब जल्दी से अपना सामान बांधो और चलो घर चलते हैं। हरि प्रसाद जी, विमला जी, बहुत मजा आया, थैंक यू वेरी मच, इट वाज लॉट ऑफ फन। अब आपकी इजाजत हो तो मैं अपनी बीवी को घर लेके जा सकता हूँ? कैसी बातें कर रहे हैं आप देव साहब, आपकी धर्मपत्नी है, आप बिल्कुल ले जा सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि त्योहार वाले दिन आपने बच्चे को हमारे घर भेज दिया था। चलो विधि, नमस्ते। चित्रा, चित्रा, ये अम्बा यहाँ क्या कर रही है? चित्रा, क्या बात है, आज तो दिन बन गया मेरा। एक सेकेंड, कोई कलर नहीं लगाएगा। जब तक मेरी और विधि की डील पूरी नहीं हो जाती तब तक कोई आगे नहीं आएगा। अगर ये डील पूरी हुई तो हम यहाँ रुकेंगे, वरना वापस चले जाएंगे दोनों। डील क्या मतलब, क्या डील? चलिए, सस्पेंस भी मैं ही खत्म कर देती हूँ। एक्चुअली विधि आई थी हमारे घर होली का न्योता लेकर। कल घर पर रंग सम्मेलन है, रायचंद परिवार से सब आएंगे, लेकिन आप नहीं आएंगी ना तो ये त्योहार अधूरा रह जाएगा। मैं इसलिए न्योता देने आई हूँ। थैंक यू भाभी, मैं अकेले कैसे आ सकती हूँ? आप मेरे ससुराल आई हैं। मेरी सास हेमी मौसी को अगर आप न्योता नहीं देंगी तो ये इनका अपमान होगा। अगर ये नहीं आएंगी तो मैं भी नहीं आऊंगी भाभी। अब सास है चित्रा की, अगर कल आप भी आएंगी इनके साथ तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल सही। और होली तो ऐसा त्योहार है जिसमें दुश्मन को भी सम्मान दिया जाता है ना? और देखिए,
आपके घर की सबसे बड़ी बहू कितनी समझदार है, शर्त मान गई और वादा भी किया है कि चित्रा की मासी सास से आप सब माफी मांगेंगे और उसे वही इज्जत देंगे जिसकी वो हकदार है। क्या करें विधि? अब देखना ये है कि ये डील पूरी होती है या नहीं। अगर आपने माफी मांग ली तो मैं चित्रा को फुल परमिशन देती हूँ कि वो अपने मायके जब चाहे आ सकती है। सच्ची है मौसी? इतना क्या सोच रहे हैं? मांग लो माफी। अगर आपने माफी मांग ली तो मैं चित्रा को फुल परमिशन देती हूँ कि वो अपने मायके जब चाहे आ सकती है। सच्ची है मौसी? इतना क्या सोच रहे हैं? मांग लो माफी। होली का दिन है, होली के दिन तो दुश्मनों को भी माफ कर दिया जाता है और आप तो समधी हैं मेरे, माफ कर दूंगी मैं। चित्रा, इन्हें अपना डिस्कशन करने दो। अब देखना ये है कि इनके लिए कौन बड़ा है, यानी घर की बेटी या फिर इनका अहंकार। चलो हम यहाँ आए तो मिलापिनी माता के दर्शन कर लेते हैं, कुछ पुण्य भी कमा ले। चलो। विधि, ये क्या बोल के रही? देव सर, ये सच है कि मैं न्योता लेकर गई थी चित्रा के लिए, लेकिन वो माफी मांगने वाली कोई बात नहीं हुई थी। और छूट दो छोटी, बढ़िया ही अकलमंदी की महारानी हमारी बहू रानी हमेशा ही खानदान की मिट्टी पलीत करने में लगी रहती है। मैं समझ सकती हूँ कि हम अंबाजी पर भरोसा नहीं कर सकते। उनसे माफी मांगने का मतलब होगा खुद को गलत साबित करना, लेकिन हमें ये याद रखना है कि हम ये उनके लिए नहीं कर रहे, हम ये चित्रा के लिए कर रहे हैं। वो हमारे घर का हिस्सा है और अगर इस घर से फिर से उन्हें जोड़ने के लिए ये कीमत चुकानी पड़े तो इसमें हर्ज ही क्या है ना। वो वहां बिल्कुल अकेली हो गई है, वो आपको बहुत मिस करती है मम्मी जी, अपने दोनों भाइयों को बहुत मिस करती है। देव सर, आप चित्रा के लिए आसमान तक को झुकाने के लिए तैयार हैं, तो फिर आज खुद थोड़ा झुककर माफी मांगने में क्या चाहेगा? हमारे सुपुत्र देव रायचंद विवाह के पवित्र बंधन में बंधने जा रहे हैं। जला दो ये 2 टके की लड़की और देव की शादी का वेडिंग कार्ड। आज मुझे देखिए, मैं अपने मायके आई हूं ना त्योहार के लिए, तो क्या चित्रा का मन नहीं करता होगा कि वो भी अपने मायके आए? प्लीज चित्रा के लिए। ओ गॉड, देखा चित्रा, अभी तक डिस्कशन चल रहा है तुम्हारे घर वापसी के लिए। देखा कितना प्यार करते हैं तुमसे, इनका डिस्कशन ही खत्म नहीं हो रहा। यहाँ आ गए आराम से होली खेलने के लिए, तुम्हारी जरा भी याद नहीं आई इनको। अब जब जानते हैं कि मैं सब कुछ भुलाकर माफ करने के लिए तैयार हूं, तो इतनी जरा सी भी माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है मुझसे।
सच तुम्हारे सामने, देख लो। चलो चलते हैं। अम्बा जी रुकिए प्लीज। अम्बा, अगर हमारी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ हुई है तो उसके लिए मैं पूरे रायचंद खानदान की तरफ से तुमसे माफी मांग रही हूं। आज होली का त्योहार है। पुरानी बातें भूलकर नए सिरे से रिश्ते शुरू करते हैं। अम्बा, चित्रा इस घर की बेटी है, हम सबकी जान है। हमारी वजह से उससे कोई प्रॉब्लम हो, हम ऐसा होने नहीं देंगे। We won't let that happen. अम्बा, सही कहा तुमने। आज के दिन तो दुश्मन भी माफ कर देता है। तुम तो हमारी समधन हो, तुमसे तो माफी मांग ही सकते हैं। सॉरी। और हमारे खानदान में एक रीत है, होली के दिन समधन दूसरी समधन को कलर लगाती है। हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली मम्मा। हैप्पी होली। हमने कुछ भी ऐसा किया हो जिससे तुम्हें बुरा लगा हो, वो उसके लिए चित्रा का भाई उसकी मासी सास से माफी चाहता है। वी सॉरी। इट्स ओके देव। हैप्पी होली। हैप्पी होली। चित्रा, तुम्हारे परिवार वालों ने मुझसे माफी मांग ली है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब मैं तुम्हें आजादी देती हूँ, I mean, अपने घर वालों से मिलने के लिए जब चाहे तब। थैंक यू सो मच मम्मा। हैप्पी होली विधि। कैसा लग रहा है माँ बनकर? तुम्हारे लिए तो डबल मजा होगा ना। मैंने सुना है कि माँ बनने की खुशी एक औरत के लिए सबसे बड़ी होती है। सच है क्या? 1998? तुमने मुझसे कहा था ना कि इस 1998 की डायरी में क्या है। इस डायरी का हर एक लफ्ज उतना ही सच्चा है जितना मेरा तुम्हारे लिए प्यार। मैं नहीं चाहता आज के बाद तुम्हारा विश्वास मुझ पर से कभी भी उठे।
सच तो ये है कि मैं आपको थैंक यू कहना चाहती थी अंबाजी। थैंक यू? अरे तुम्हें सच बताना तो मेरा फर्ज था, थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है। वही तो, जैसे मुझे सच बताना आपका फर्ज था, ठीक वैसे ही अब ये मेरा फर्ज है कि मैं आपको ये बताऊं कि आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से आज मेरा और देव जी का रिश्ता और भी मजबूत हो गया है। सो थैंक यू सो मच। और सबसे बड़ा थैंक यू तो चित्रा को यहाँ लाने के लिए। देखिए ना, सब कितने खुश हैं। सिर्फ आपकी वजह से। थैंक यू। हैप्पी होली।